लेकिन प्रोग्राम का आगाज सबसे पहले बड़ी खबर से, और बड़ी खबर तालिबान की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है। कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सोहेल शाहीन ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान में नई हुकूमत खवातीन को हिजाब के साथ काम करने और तालीम हासिल करने की इजाजत देगी। बड़ी बात कही गई है तालिबान के तर्जुमान की तरफ से। तहरीक तालिबान ने ऐलान किया है कि नई हुकूमत में खवातीन न सिर्फ हिजाब में एक तरफ तालीम हासिल करेंगी, दूसरी तरफ हुकूमत का हिस्सा भी बन सकती हैं, यानी एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा भी बन सकती हैं। और बड़ी बात यह कि काबुल पर हमले का या काबुल पर कब्जे का, काबुल के अंदर तख्त नशीन होने का कोई भी इस वक्त उनका मंसूबा नहीं है, लेकिन रुकावट उनके रास्ते में सदर अशरफ गनी है। बड़ी बात कही गई है, नई हुकूमत में खवातीन को सियासत में हिस्सा लेने की भी इजाजत होगी। बड़ा ऐलान किया गया है। कतर के अंदर जो तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान हैं सोहेल शाहीन, उन्होंने ऐलान किया है और खवातीन के हिजाब के साथ काम करने और तालीम हासिल करने की जहां इजाजत की बात उनकी तरफ से कही गई है। एक गैर मुल्की खबरसां इदारे के साथ बात कर रहे थे। खुसूसी इंटरव्यू के दौरान सोहेल शाहीन कहते हैं कि नई हुकूमत में खवातीन को सियासत में भी हिस्सा लेने की इजाजत होगी और खवातीन को घर से निकलने के लिए मर्द सरबराह की जरूरत नहीं होगी। ये तो तमाम वो खदशात दूर कर दिए उन्होंने, तमाम उन सवालों के जवाब दिए हैं जो बैनुल अक़वामी सतह पर मीडिया इस वक्त तालिबान की हुकूमत पर, अगर तालिबान की हुकूमत आती है या तालिबान के पास अगर हुकूमत चली जाती है या काबुल के अंदर जो इस वक्त इक़्तिदार सरकार के पास है वो तालिबान के पास चला जाता तो निज़ाम कैसा होगा, पहले साफ कर दिया गया है। नई हुकूमत में खवातीन को हिजाब के साथ काम करने की इजाज़त, तालीम हासिल करने की इजाज़त और अफगान सदर अशरफ गनी का इक़्तिदार में रहना तालिबान की सरेंडर पॉलिसी में रुकावट है। बड़ी बात, बड़ा पॉइंट जो कि आज अफगानिस्तान के अंदर जो सरगर्म इस वक्त तहरीक तालिबान है उसके तर्जुमान की तरफ से कही गई है। अमन मुआहिदे के लिए नई हुकूमत का कयाम और अफगानिस्तान सदर का ओहदा छोड़ना जरूरी है। साथ ही शाहीन की तरफ से भी कहा गया कि किसी भी जंगबंदी से पहले फरीकैन के लिए काबिल कबूल नई हुकूमत के लिए मुआहिदा होना चाहिए, फिर जंग नहीं होगी और तालिबान इक़्तिदार की इजारादारी पर यकीन नहीं रखते। सोहेल शाहीन के मुताबिक माजी में अफगानिस्तान में इक़्तिदार पर इजारादारी कायम करने वाली हुकूमतें कामयाब नहीं हुई हैं। खुली किताब की तरह पिछले इक़्तिदार की कहानी उनके सामने है, लिहाजा तालिबान इस फॉर्मूले को दोहराना नहीं चाहता। तालिबान तर्जुमान ने मुज़ाकरात को एक अच्छा आगाज करार दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हुकूमतें बार बार जंगबंदी का मुतालबा करती हैं, जबकि अशरफ गनी का इक़्तिदार में रहना तालिबान के सरेंडर करने के मुतालबे में रुकावट है। और साथ ही ये भी कहा कि मफाहमत वो नहीं चाहते, मगर वो चाहते हैं कि तालिबान हथियार डाल दें। किसी भी जंगबंदी से पहले एक नई हुकूमत के लिए मुआहिदा होना चाहिए जो हमारे और दूसरे अफगानों के लिए काबिल कबूल हो, फिर जंग नहीं होगी। सोहेल शाहीन के मुताबिक काबुल पर कब्जे का कोई मंसूबा नहीं, सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा करने से इस वक्त खुद को रोक लिया गया है। काबिल कबूल नई हुकूमत बन जाए तो तालिबान हथियार डाल देंगे। बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। खुसूसी इंटरव्यू गैर मुल्की खबरसां इदारे के साथ ही गैर मुल्की मीडिया समेत तमाम सहाफ़ी मुस्तकबिल में अपना काम अफगानिस्तान के अंदर आज के वक्त में जहां जारी रखे हुए हैं। नुकसान जरूर कुछ सहाफ़ियों को उठाना पड़ा, लेकिन आगे जारी रहेगा, ये उनकी तरफ से यकीन दहानी कराई गई है। और यहां पर यह भी आपको याद दिलाते चलें कि गुज़श्ता दिनों तालिबान नुमाइंदों और अफगान हुकूमती वफद के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात हुए थे, ताहम ये मुज़ाकरात नतीजा के साबित नहीं हुए और उसके बाद बड़ा बयान। अब इस पर रिएक्शन का इंतजार है, क्योंकि यूएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, अमेरिका की वजारत खारजा की तरफ से अब से थोड़ी देर बाद यानी भारतीय वक्त के मुताबिक 9:30 के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और हो सकता है कि माइक ब्लिंकन जो कि अमेरिका के वज़ीर खारजा है उनका बयान भी इस पर आ सकता है। अभी तक जो हम देख रहे हैं ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर तालिबान की इस पेशकश को लेकर कोई भी अमेरिका की तरफ से या अफगान सदर अशरफ गनी या भारत पाकिस्तान से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। ये एक तरफ की बात, आगे भी मजीद पेशरफ्त क्या होती है इस पर